तो देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और एक बार दोबारा से हम बाहू फोर्ट मौजूद हैं। और कुछ बोलने से पहले यहाँ का नज़ारा बताना चाहूँगा। तमाम लोग अपने अपने घरों पे हैं, छतों पर चढ़े हैं, टेंशन में हैं। और टेंशन का कारण तमाम व्यूअर्स जानते भी हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, ये तीसरी बार ऐसा हुआ है पिछले 15-20 दिनों में। ध्यान से सभी सुनेंगे। ये कोई हल्की बॉडी की साइड नहीं आएगा। इसमें ये हल्की बॉडी की साइड कोई नहीं आएगा। यहाँ दो तेंदुए देखे गए हैं, ये ध्यान रखेंगे। कोई हल्की बॉडी की साइड नहीं आएगा। अनाउंसमेंट जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा करवाई जा रही है और हमला किया है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि इस एरिया में कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहले भी यहाँ पर हल्की बॉडी की साइड नहीं आएगा। पिछले 15 दिनों में 2 बार तेंदुआ देखा गया और आज सुबह 4:30 बजे एक बार दोबारा से तेंदुआ आता है। और पिछली बार जो देखा गया था वो नीचे देखा गया था, नीचे एक टैंकी है। लेकिन जो आज देखा गया 4:30 बजे के आसपास, वो यहीं पर इसी जगह पर जहाँ पर हम खड़े हैं। कुछ खून के निशान हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन यहीं से एक कुत्ते को जो है तेंदुआ ले जाता है अपने साथ। और दूसरा यहाँ पर जो डॉग है वो पिटबुल है, वो काफ़ी देर तक उस शेर से लड़ता है और उसको यहीं से शेर जो है घसीटते हुए ले जाता है। और इस दीवार के साथ भी आप देखिए कुछ निशान लगे हैं। और यहीं से जब नीचे ले जाता है तो नीचे से वो काफ़ी देर शेर और पिटबुल के बीच में जो है लड़ाई चलती है। और उसके बाद जो है पिटबुल की बात करें तो काफ़ी खतरनाक डॉग्स में से माना जाता है। लेकिन यहाँ पर पिटबुल भी रखा गया था और एक और डॉग रखा गया था। शेर के साथ सुबह 4:30 बजे जो है वो इधर जीआरपी वाले यहाँ पे जिनका ये नाका लगा है रेलवे ट्रैक पे। और अभी भी आप देखिए लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो अनाउंसमेंट कर रही है। आगे पीछे ये अपना ध्यान तीसरी रखेंगे। बार ऐसा हुआ है, तीसरी बार पिछले 15 दिनों में। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर परेशान हैं, घर के लोग या फिर बाकियों की बात करें। ये रास्ता नीचे लेके चलते हैं आपको। पिछली बार भी हम यहाँ पर आए थे देर रात को, और जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की टीम आई थी उन्होंने ये कहा कि देखिए आप यहाँ पर आतिशबाजी कीजिए, उससे डरकर जो है शेर करीब नहीं आएगा। मोहल्ले वालों ने वो भी की, एक बार नहीं 2 बार, अब तो तीसरी बार ऐसा हुआ है। ये वो पिटबुल है और चोट के निशान हैं माथे पर, कान के पास। और पूरा डटकर मुकाबला किया पिटबुल ने। और डर का माहौल है। यहाँ के स्थानीय निवासी जो यहाँ पर मौजूद हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये तीसरी बार ऐसा हुआ है, इससे पहले भी 2 बार तेंदुआ जो है वो यहाँ पर देखा गया। और आज सुबह 4:30 बजे भी तेंदुआ यहाँ पर आता है। आप नीचे देख सकते हैं घने जंगल हैं और यहाँ के तमाम लोग परेशान भी हैं और बहुत बार बता भी चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में। और हम पिछली बार भी आए थे, इनका कहना यह था कि कम से कम यहाँ पर बाउंड्री वॉल जो है उसको बढ़ा दिया जाए। बाउंड्री वॉल जब यहाँ से बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ के रहने वाले लोग थोड़ा बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब अगर डॉग्स की बात करें, इनमें एक फितरत रहती है कि अपनी जान पर खेल लेते हैं, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा को जो है सबसे पहले रखते हैं। अभी भी आप देखिए कि दवाई लगाई जा रही है, मेडिसिन लगाई जा रही है परिवार वालों द्वारा। तो ये सिर से जो है पकड़कर, जिस तरीके से अटैक तेंदुए द्वारा किया गया, सिर से पकड़ा गया और उसके बाद वो अपना शिकार बनाना चाहता था, इसको घसीटते हुए नीचे लेकर आया और इसने पूरी उसके साथ मुकाबला किया। और उसके बाद जो है यहीं से तेंदुआ जो है दोबारा से चला गया। एक और डॉग है जिसको साथ ही लेके गया। तो ये
जाहिर सी बात है लोग काफ़ी सहमे हैं, डरे हैं। और पूरा मोहल्ले की बात करें, सुबह 4 साढ़े 4 बजे का मामला है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम यहाँ पर देर रात को 12:30 1 बजे के आसपास आए थे। हालांकि ये पूरा जब तो ये आप देखिए, ये बाल जो लगे हैं ये बिल्कुल शेर की और इस कुत्ते के बीच में जब लड़ाई हो रही थी तो ये तब के बाल हैं। कुछ खून भी नीचे पड़ा, वो हम आपको नहीं दिखा सकते। हमारे साथ यही के निवासी हैं कुछ, और जिनका घर 2 घर छोड़कर पड़ता है, उन्होंने ये सारा वाकया जो है वो लगभग सुबह 4:30 बजे के आसपास देखा। मैं आपको बताऊं कि ये जो आप सामने देख सकते हैं खिड़की हैं, तो यहाँ से ये सारा सुबह 4:30 बजे जो भी कुछ हुआ वो देखा गया। सहमे हुए लोग हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कब प्रशासन इस पे कुछ कड़े कदम उठाएगा। हमारे साथ मोहित जी हैं, मेरे सहयोगी पत्रकार हैं। मोहित जी, हफ्ता 10 दिन पहले भी हम रात को 12:30 1 बजे यहाँ पर आए थे। तब तमाम लोग यहाँ पर आतिशबाजी कर रहे थे कि तेंदुआ जो भी है वो चला जाएगा, नहीं आएगा। 4:30 बजे आपने सारी चीज़ें खुद अपनी आंखों के सामने देखी। पिछले कई रातों से आप तमाम मोहल्ले वाले चैन की नींद नहीं सोए। किस चीज़ का इंतज़ार जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले कर रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर अब यहाँ तक आ जाता है, यहाँ से शिकार बनाने की कोशिश करता है, बड़ी मुश्किल से घायल किया है। आज सुबह की बात करें 4:30 बजे देखा गया। क्या कहोगे किसका इंतज़ार किया जा रहा है? कोई जानी माल अगर जाए फिर प्रशासन जो है होश में आए? मैं सुबह बाथरूम करने उठा था तो उस टाइम मैंने देखा कि 4:30 बजे कुत्ते भौंकने की आवाज़ आई जी। मैंने अपनी खिड़की खोली, वहाँ से मैंने सीधी नज़र मेरी इनके इधर पड़ती है, बेड़े पे पड़ती है। मैंने देखा कि आवाज़ आ रही है शेर के दहाड़ने की, कुत्ते भी भौंक रहे थे। उसी टाइम आके मैंने अपनी खिड़की जब खोली तो मैंने देखा शेर ने कुत्ते को पकड़ रखा है पंजे से, और ये ग्रिल लगी है, ग्रिल के पास उसने उसको खींच रहा है। ग्रिल ने कैसा रोका हुआ था कि ना वो इस टाइम दूसरी साइड जा पा रहा था ना उस साइड आ पा रहा था जी। लेकिन जहाँ तक अब आपने मैंने देखा कि पूरी फाइट हुई है। पिटबुल कुत्ते ने उसको फाइट किया, बड़ा अपने जान को खेल कर उस कुत्ते ने शेर के साथ फाइट की। लास्ट में आके उसने उसको जब पकड़ा हुआ था, कोई 10 या 12 मिनट के बीच की जो बात है, उसने उसको पकड़ के रखा था और खींच रहा था। कुत्ता बहुत ज़ोर से मतलब चिल्ला रहा था, ऊँ कर रहा था। उसके बीच में जब वो 1-2 कुत्ते और जब भूखे तब उसने उसको छोड़ा। 10 या 12 मिनट के बाद उस कुत्ते को छोड़ा गया। शेर ने यहाँ से पलटा मारा, और शेर छोटा भी नहीं था, बहुत बड़ा शेर था कि जैसे छोटे शेर होते वैसे भी नहीं था, बहुत बड़ा। और एक अपने आप में ही क्या मैं बोलूँ कि शेर के लिए खतरनाक शेर जिसको बोला जाता वो था, और उसने एकदम दहाड़ा और उसके नीचे चले गया। साथ में 2 जो कुत्ते और भौंक रहे थे वो भी एकदम उसके पीछे गए नीचे, जिसमें से एक ही कुत्ता वापिस आया। वो कुत्ता अभी तक कहीं देखा नहीं गया है। कितना डर है आप परिवार वालों में? आपके घर छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कितना डर है खास तौर पर? क्योंकि यहाँ पर ये तीसरी बार ऐसा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन आता है, कहता है जी आतिशबाजी कीजिए, सब कुछ कीजिए, डॉग वहाँ पर है। कितना डर है इस समय? डर तो बहुत है, पूरे मोहल्ले वाले डरे हुए हैं। वाइल्ड लाइफ वाले रात को शाम को ऐसे केज लगा के गए थे, पर वहाँ पे उन्होंने अभी तक कोई भी अपना कोई कुत्ता नहीं डाला। वहाँ पे खाली केज लगाया, पर कुत्ता नहीं है कि शेर आएगा या टारगेट कुछ होगा। केज लगा दिया। हम वाइल्ड लाइफ से कहते हैं कि 2, 3, 4 केज और लगाए जाए, कुत्ते उसके अंदर डाले जाएँ, ना कि मोहल्ले वालों पे छोड़ा जाए कि ये कुत्ते ला के देंगे तो हम केज लगाएंगे। ये उनका काम है, ये मोहल्ले वालों का काम नहीं है। कल को कोई जान माल का नुकसान होगा तो पूरी की पूरी जिम्मेवारी जो है वो वाइल्ड लाइफ की होगी। और इसके बीच में हम डीएफओ जम्मू से अपील करते हैं यहाँ पे पूरी फेंसिंग की जाए, ताकि कोई भी छोटा मोटा जानवर जो है एकदम यहाँ पे अंदर अटैक ना कर सके। और लोग डरे हुए हैं, लोगों ने कईयों ने तो अपने घर छोड़ दिए यहाँ से कि हम कहीं अपने उधर जाके रहते, कहीं और रहेंगे। तो ये जाहिर सी बात है, हम आगे भी चलते हैं और देखिए ये इनसे भी बात करते हैं। तीसरी बार ऐसा हुआ है, ये डर का माहौल है। क्या कहोगे कि वाइल्ड लाइफ वाले आते हैं, कहते हैं जी हम भी आए, सर्च किया, जम्मू कश्मीर पुलिस ऊपर से अनाउंसमेंट कर देती है, नीचे जाके सर्च करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद थक हार के चले जाते हैं। ये तीसरी बार यहाँ पर, और एक बार पहले भी 2 महीने पहले ऊपर भी दिखा था। तो ये लगातार इस तरह से हो रहा है। किस चीज़ का इंतज़ार हो? कोई जानी माल चले जाए उसके बाद? जिस तरीके से पिटबुल ने पूरी लड़ाई की, क्योंकि शेर जिस पे झपटा मारता है शिकार लेके ही जाता है। किसका इंतज़ार कर? एक तो वो लेके आया है, जब इसके साथ लड़ाई होगी तो इसको उसने छोड़ा तो दूसरा ले गया, दूसरे को उसने ले लिया है। अब
वो तो चलो ले लिया उसको, अब हमें इतना डर है कि हो सकता है जान माल का, हमें भी बहुत इसमें डर पड़ गया है। वाइल्ड लाइफ वाले आते हैं, वो अपनी खाना बदोबस्ती पूरी करते हैं, वो निकल जाते हैं। वो हमें कहते हैं भाई आप कुत्ता दो, हमें ये करो वो करो, हमने हमने कहाँ से देना ये कुत्ता? काम तो उनका है। ये तो काम उनका है, वो उनका काम है, वो देखें वहाँ कहाँ से कुत्ता लाना है, कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना है। मोहल्ले वालों को कहेंगे आप कुत्ता दे दो, मोहल्ले वाले कहाँ से कुत्ता देंगे? मोहल्ले वालों को कहते हैं आप कुत्ता दो जी, आप हम लगा देंगे, केस लगाएंगे, वो करेंगे। ऐसे थोड़े काम चलेगा। क्योंकि ये अगर हमने इनको वाइल्ड लाइफ वालों को ये भी कह दिया भाई हम आपको कमरा भी दे देंगे और रहने के लिए कमरा दे देंगे, जहाँ आप बैठो, आप अपना जितना ही आपका वो है अब अपना सिस्टम पूरा रखो हैं। मगर सुनते हैं, चले जाते हैं, कोई बात नहीं करते हैं। अभी भी आए, सुबह आए हैं तो यहाँ से इन्होंने सर्च किया, जो भी किया उन्होंने, हमने देखा तो आए तो जहाँ इनका काम था यहाँ से शुरू करते, कोई बम पटाखा जो भी था यहाँ से उठाते और आके नीचे उठा के और चला जा रहे। हो सकता नहीं है अगर बीच में ही होगा, बिल्कुल। हाँ तो वो आएगा सीधा, डर के मारे डर के मारे ऊपर आएगा। ऊपर जितने में है बंदे यहाँ खड़े हैं, कोई अगर बंदा कोई किसी की कैजुअलिटी होगी, कौन कौन जिम्मेवार है? तेंदुआ 2-3 बार यहाँ आ चुका है, लेकिन अब तो उसका शिकार जो दूसरा पिटबुल बच गया, अब कहीं ना कहीं उस ताक में दोबारा आएगा। वो तो आएगा, वो थोड़ी छोड़ेगा। अब अगर वो नहीं मिला तो कोई और का वो ले जाएगा, वो थोड़ी छोड़ेगा, वो तो किसी को नहीं छोड़ेगा। हमें इतना परेशानी होगी, हमने काम पे भी जाना है, बच्चों को भी देखना है। अब हम काम पे भी नहीं जा सकते क्योंकि बच्चों को भी डर है। बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई और बड़े बच्चे हों तो चलो ठीक है। अब इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को भी हमें देखना भी, चलो अपने अंदर ही बैठे रहें। तो एक तो जो पुलिस के अधिकारी हैं वो तो चलो अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं, मगर आप कितनी बार इनको वाइल्ड लाइफ वालों को भी कहेंगे वही ठीक है, अपना जो भी काम है अपना थोड़ा देखो कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो तो आपका काम है, वो हमारा काम नहीं है। हमें तो एक बार सूचना दी हो, ठीक है आप सूचना पे आ जाते हो, मगर आके अपना काम करो ना। बिल्कुल, कोई परमानेंट ला चाहिए। और ये कहीं ना कहीं जैसे ये कह भी रहे हैं कि हम आपको यहीं पर कमरा दे देते हैं, वाइल्ड लाइफ के अधिकारी जो है वो यहाँ पर बैठें, वो यहाँ पर रहें और यहीं पर हम उनके खाने का बंदोबस्त भी कर देंगे। जान की सुरक्षा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो ये वो बहादुर डॉग है जिसने 4:30 बजे के आसपास जो है वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लड़ाई करता रहा, खुद लहूलुहान हो गया। लेकिन ये चीज़ें सोचनी होगी, इनके सूचना पर जम्मू कश्मीर पुलिस आ जाती है, वाइल्ड लाइफ के तमाम लोग आ जाते हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? 2 बार 3 बार ऐसा हो चुका है, 4 बार ऐसा हो चुका है। अब शेर की बात करें या तेंदुए की बात करें, आप तमाम लोग जानते हैं वो अपना शिकार कभी छोड़ता नहीं है। और जिस तरीके से हमने बात भी की थी कि 10 से 12 मिनट जो है इसके साथ लगातार जो है वो फाइट होती रही। अभी तो हालांकि ये रही बात इस तेंदुए की, ये बिल्कुल घर के कुछ कदम नीचे की बात करें तो यहीं पर कल भी इसी रास्ते से वो ऊपर आया था। इससे पहले जब दिखा था आगे टैंकी है वहाँ पर दिखा था। तो कहीं ना कहीं ये जो तेंदुआ रहता है वो आसपास इसके नीचे ही एरिया पड़ता है जहाँ पर उसने अपना घर बनाया हुआ है, या आप कह सकते हो कि किसी सुरंग में रहता है। तो ये जैसे परिवार वालों का कहना है, देखिए वाइल्ड लाइफ वाले आते हैं, चलो ठीक है फ़ोन करने पे आ जाते हैं, उसके बाद नीचे से आतिशबाजी करके चले जाते हैं। तो डर के मारे, चाहे अगर आतिशबाजी से वो डरता भी होगा तो भाग के ऊपर की तरफ ही आएगा। और अगर एक बार तेंदुए की बात करें, शिकार करने का उसने प्रयास किया, अब कहीं ना कहीं दोबारा से यहाँ पर इसी के शिकार करने के लिए वो कब आ सकता है कब नहीं। अगर ये नहीं तो क्या बाकी जो लोग यहाँ रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, बुजुर्ग रहते हैं, बहुत से लोग यहाँ पर रहते हैं, बच्चे रहते हैं, डर के साए में हैं, डर के साए में हैं। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा हो चुका है, 4 बार। आखिर कब तक ये लोग इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, गुहार लगाते रहेंगे? जम्मू कश्मीर पुलिस आएगी, अनाउंसमेंट कर देगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लोग आएंगे, वो आएंगे यहाँ पर आतिशबाजी करके चले जाएंगे। जिस तरीके से कहा एक पिंजरा नीचे लगाया है, वो ये कह रहे जी पिंजरा हमने लगा दिया है, कुत्ता आपको आप दे दीजिए। उस शिकार की तलाश में वो यहाँ पर आएगा तो कहीं ना कहीं हम उसको दबोच लेंगे। ये काम जनाब आपके डिपार्टमेंट का है तो ये आप ही को करना चाहिए। यहाँ के लोग
जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं वो यही जाने। जिसके घर के बरांडे में 2 बार 3 बार इस तरह का हादसा हो गया हो तो आप खुद सोचिए, उनके परिवार वाले, उनके गले से एक निवाला भी नीचे नहीं जा रहा होगा, चैन की नींद नहीं सो रहे होंगे। ना सिर्फ ये परिवार वाले, पूरे मोहल्ले की बात करें। चिंता है, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि आप आते हो, फॉर्मेलिटी करते हो, चले जाते हो। ऐसा मोहल्ले वालों का कहना है, आना है। इन्होंने तो ये भी कह दिया कि आप यहाँ पर हम आपको कमरा खोल के देते हैं, आप हफ्ता 10 दिन यहाँ पर अपना कैंप लगाइए, खाना का बंदोबस्त हम कर देंगे। लेकिन कुछ जिम्मेवारियाँ और बाखूबी तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को निभानी चाहिए, वाइल्ड लाइफ वालों को निभानी चाहिए, जिनसे कम से कम यहाँ के लोगों को जो है ज़हनी तसल्ली मिले। तमाम आप